तो भैया कहीं से भी आपको टाटा पावर तो ऐसा दिख नहीं रही होगी। और चार्जिंग स्टेशंस हो गए, आपको देखने को भी मिलता है कि ये कंपनी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हाथ लगा रहे। फिर गोल्डमैन ने इस तरीके से उसके जो 240 रुपये के टारगेट दिए हैं, तो भैया उसको सुन लो फिर। और आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे टाटा मोटर्स की। सर देखो सर, टाटा मोटर्स की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी कंपनी के शेयरों के ऊपर टारगेट जो है लाजमी बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं, इंडिया के हैं या फिर विदेशों के हैं, वो भैया अपने एनालाइज करते हैं। वो कभी भी कुछ भी चीज़ें अपने द्वारा बताते हैं। अब उस एनालाइज को हमें भी समझना है कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं भैया किस वजह से वो चीज़ें करके जा रहे हैं। हम उतने दिमाग वाले नहीं कि उनकी बारीकी चीज़ों को हम पकड़ लेंगे और वो जो उन्होंने कहा कि नहीं जी उन्होंने वो गलत कहा है। जैसे कि अभी आपको देखने को मिला कि उन्होंने टाटा पावर की 45% तक का उन्होंने गिरावट देखी, जो करीब 240 रुपये का उन्होंने टारगेट दे दिया। कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, कंपनी सेल अच्छी कर रही है, कंपनी के प्रोजेक्ट अच्छे हैं, कंपनी की जो सहायक रिन्यूएबल कंपनी है, ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, उसके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है। मुंबई में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जैसे अडानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ वहाँ पर उनका आपस में तो कंपटीशन चलता जाता है, वहाँ पर भी उनकी नज़र हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। तो भैया कहीं से भी आपको टाटा पावर तो ऐसा दिख नहीं रही होगी। और चार्जिंग स्टेशंस हो गए, आपको देखने को भी मिलता है कि ये कंपनी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हाथ लगा रहे। फिर गोल्डमैन ने इस तरीके से उसके जो 240 रुपये के टारगेट दिए हैं, तो भैया उसको सुन लो फिर आप। हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है कि कोई टारगेट कम दे रहा है या कोई टारगेट बहुत ऊपर की दे रहा है उसमें हम खुश हो जाएं। भैया टारगेट तो ऊपर के भी आते हैं ना, तो वो तो अचीव नहीं होते हैं। नीचे के आते हैं वो भी आपने नहीं देखा होगा, कभी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो टारगेट भी आप इसे एक्सेप्ट करो कि टारगेट कभी ना कभी आते हैं और कभी ना कभी ऊपर के कभी ना कभी नीचे के आएंगे वो। क्योंकि मेरे पास जब फ़ोन आया सर टाटा पावर, आज मैं कहीं बैठा था सर, उनके पास टाटा पावर के शेयर थे और वो डर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई 240 रुपये करीब का टारगेट आ गया है, उन्होंने प्रॉफिट आ रहा था उनको। मैंने भैया अगर आपको लगता है कि टाटा एक छोटा नाम है, टाटा एनर्जी में काम नहीं कर रहा है, टाटा पवन में काम नहीं कर रहा है, टाटा जल विद्युत की प्लानिंग नहीं कर रहा है, टाटा चार्जिंग स्टेशंस में काम नहीं कर रहा है, तो भैया फिर आप बेच दो। टाटा ने अगर इस बार लॉस कर दिया हो, पावर ने, टाटा पावर सेल्स कम कर रहा हो, तो भैया आप बेच दो। कह रहे नहीं यार सेल तो ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा फिर कह रहे टारगेट आए हैं। भैया टारगेट आए हैं तो उसके बाद वो अच्छा काम और ज़्यादा हो गया तो फिर ऊपर चला गया, फिर हम क्या करेंगे। हमें होल्ड भी करना आना चाहिए। किसी के टारगेट की वजह से शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल बंद कर दो, सिचुएशन समझो। और वो आता है कंपनी की सेल्स को देखकर, सेल्स दिख रही है ना अच्छी, तो भैया विश्वास करो उसके ऊपर, ये आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स की। देश की एक बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है, देश की पहली कंपनी है हमारे टाटा मोटर्स, जो ट्रकों में, बसों में, डीजल बसों में, इलेक्ट्रिक बसों के लिए, कार में, इलेक्ट्रिक कार के लिए, और विदेशों में भी जो उनकी कार आती है आपको पता ही है, उस पर अच्छा वर्क करती है। कंपनी ने अपने शुद्ध लाभ को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। भैया कंपनी जानदार है, देश की एक बड़ी कंपनी है वो, और उसकी इतनी अच्छी सेल्स और उसकी इतना अच्छा प्रॉफिट आने के बावजूद काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब शेयर काफ़ी ऊपर आ गया है। वैसे कंपनी का जो हाई था 1066 रुपये करीब का था, लो कंपनी का 505 रुपये करीब का था। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ऊपर है। तो ऊपर और नीचे तो आप उसके काम के आंकलन के द्वारा लगाइए। ऐसी ऐसी कंपनी है जिनकी सेल्स तो है नहीं, शेयर्स ऊपर है, फिर उसमें हम क्या सोच लें। हम उस पर वर्क कर सकते हैं जो हमारे सामने डाटा है। और टाटा पावर मोटर्स 2024 में कंपनी ने करीब 1,19,986 करोड़ रुपए की सेल्स की है और करीब 17,529 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है, जो पिछले बार से 3 गुना ज़्यादा है। तो कोई कंपनी जब 3 गुना प्रॉफिट कर रही हो
और सेल्स करीब 1 लाख से भी ज़्यादा कर रही हो, करोड़ से, तो भैया क्या इसके मायने हैं? मायने बेस्ट हैं इस कंपनी के। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि भैया ईवी के क्षेत्र में इसका योगदान जो सबसे बड़ा है, आपको पता ही है, और आगे की मंशा ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र पर बढ़ने वाली है, और कंपनी अपने ईवी के सेगमेंट को अलग और अपने डीजल या कार के अलग अलग चीज़ें के साथ रखेगी, यानी कि ईवी के वो अलग अलग से शोरूम में उसे देखने को मिलेंगे। ये भी कंपनी ने एक बार कहा था पहले। तो भैया हमें कंपनी की सेल्स की ग्रोथ देखनी है, और ग्रोथ में इसने 3 गुना जब प्रॉफिट किया है तो कुछ चीज़ें इकाइयाँ बेच के ही किया होगा। तो कुछ शेयरों को तो भैया माइंड से भी देखना शुरू करेंगे हम, या दूसरों के टारगेट से देखना शुरू करेंगे। हमें कुछ शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया लाजमी ऐसे लगानी पड़ेगी, भैया वो वर्क कर रही है कंपनी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और वहाँ पर अपने को धैर्य दीजिए कि भैया काम कंपनी अच्छा कर रही है। टाटा का नाम एक छोटा नाम नहीं है भैया, नमक से लेकर हवाई जहाज़ तक काम करते हैं ये। तो आप समझिए कल को इसका भी टारगेट निकल कर आ जाएगा, कोई ना कोई कुछ और टारगेट दे देगा। तो टारगेट में उलझना है, काम पर उलझना है। हमारे हिसाब से टाटा ग्रुप ही, चाहे उसका TTML का शेयर हो, चाहे उसका फिर टाटा मोटर या टाटा पावर का शेयर्स हो, सारे वजूदों के साथ हैं, और बिना बात के वजूद के साथ कोई भी इतनी अच्छी सेल्स नहीं कर सकता। तो वजूद है ना, सेल्स इसलिए हो रहा है, तो नाम है। तो टाटा मोटर्स का बेस्ट रिजल्ट आ गया है, और टाटा पावर का जो आपको पता है टारगेट 240 का है। आपको देखना है कि कंपनी वर्क क्या कर रही है ना। तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर आज मैंने आपके लिए इरड़ा के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाई है, एनालाइज करके बनाई है, और इरड़ा की आज की वीडियो आपको देखनी है और समझनी है। दूसरा, बाज़ार में कब तेज़ी आ सकती है इसके बारे में वीडियो बनाई है। तीसरा, वोडाफोन आइडिया के CEO के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, सार्थक बाजार से में। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।